अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। व्यूवर्स, मैं आपको आज सिर्फ़ और सिर्फ 550 रुपये में 2 किलो आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। अगर आप बाज़ार से 550 में आइसक्रीम लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक या दो बच्चे मुश्किल से ही आइसक्रीम खा पाते हैं। तो अगर आप घर में इतने पैसों में बनाते हैं तो ढेर सारी आइसक्रीम बनेंगी, चाहे हफ़्ता बैठ कर खाएँ। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप खुद आजमा कर देख लें। आप इससे कारोबार भी कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये कमर्शियल तरीका है आइसक्रीम बनाने का। यूँ तो बहुत सारे तरीके मौजूद हैं आइसक्रीम बनाने के, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये एक तो कमर्शियल तरीका है और आसान बहुत है। कम बजट में ढेर सारी आइसक्रीम बन जाती है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इस वीडियो में। एक पाउडर है जो आइसक्रीम में मेन किरदार अदा करता है, वो हमने कब ऐड करना है, क्यों ऐड करना है, वीडियो में बताऊंगी। तो टाइम वेस्ट किए बिना अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कप मैंने क्रीम का लिया है। ये क्रीम ठंडी है लेकिन इसमें क्रिस्टल्स नहीं हैं आइस के। तो अब मैं इस क्रीम को बीट कर लेती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक बीटर से, हैंड बीटर जो होता है ना उसके साथ, इसको आपने इतना बीट करना है कि ये फुल फ्लफ़ी हो जाए, यहाँ तक कि अगर आप इसको उठाते हैं तो ये गिरेगी नहीं। अब हम इसमें ये पाउडर ऐड कर देंगे। जो सीक्रेट पाउडर है इसका आइसक्रीम का, ये कहाँ से मिलता है और कितने में मिलेगा ये आगे चलकर बताती हूँ। मैं 4 कप क्रीम के साथ आइसक्रीम बना रही हूँ, 4 फ्लेवर्स। तो पाउडर मैंने लिया है यहाँ पर 2 टीस्पून, ठीक है। तो हर कप में तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड होगा। 2 टीस्पून पाउडर लिया है और उसमें गर्म पानी डालकर क्रीम सी बना लेंगे। ना तो ये ज़्यादा गाढ़ी होगी और ना ही ज़्यादा पतली। आपने इसमें बस चम्मच चलाना है अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि ये फॉमी टेक्सचर में आ जाए, लाइट वेट हो जाए, ठीक है। अब हम इस बाउल में ये जो क्रीम बीट करके रखी है ना, इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे, ये पाउडर वाला जो मिक्सचर हमने बनाया है, ठीक है। और येलो कलर ऐड कर देंगे क्योंकि मैं मैंगो फ्लेवर बना रही हूँ और इसको बीटर से बीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मैंगो का पल्प लिया है, 2 मैंगो का पल्प है। मैंगो के छिलके रिमूव कर देंगे और ग्राइंडर में डालकर इसका पल्प तैयार कर लेंगे। ये 2 गिलास तैयार हुए हैं। अब इसमें से 1 गिलास मैं ऐड करती हूँ। ये देखें, तो इसको हम बीट कर लेंगे। मुझे ये एक ही काफ़ी लग रहा है, हम दूसरा कप इसमें दूसरा गिलास हम इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। तो मैंने 1 कप क्रीम में 1 गिलास ही ऐड किया है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। दूसरा गिलास मैंने हटा दिया। अब इसको अच्छे से बीट करेंगे। इस पाउडर का फ़ायदा क्या होता है जो हमने इसमें ऐड किया है, ये आइसक्रीम में क्रिस्टल्स नहीं बनने देता, आइसक्रीम बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होगी। अब हम एक एयर टाइट जार लेंगे व्यूवर्स, तो सारे का सारा मिक्सचर जो है इस जार में डाल देंगे। एक फ्लेवर जो है हमारा रेडी हो चुका है। 1 चम्मच की मदद से हम इसको ऊपर से स्मूथ कर देंगे और ढक्कन लगाकर फ्रीज़र में रख देंगे। तो अभी इसका सेकंड स्टेप हमारा रहता है, एक बार हम चारों फ्लेवर्स रेडी कर लें तो फिर उसके बाद हम अगला स्टेप जो है ना इसका वो करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट फ्लेवर की तरफ चलते हैं। इसी तरह से एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप क्रीम का और बीटर की मदद से इसको बीट कर लेंगे। तो इसके लिए कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ आइसक्रीम। तो 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून वही वाला सीक्रेट पाउडर जो मटेरियल बना के रखा था। और अगर आप वनीला एसेंस डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मेरा कोको पाउडर बहुत अच्छा है। चीनी में इसलिए इसमें यूज़ नहीं कर रही क्योंकि जो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो ऑलरेडी ही मीठी है। तो अब इसको भी आइसक्रीम जार में डाल देंगे सारे का सारा और फ्रीज़र में आइसक्रीम बनने के लिए रख देंगे। और इसका वेट जो है वो तकरीबन 3 ग्राम तक होगा। इसको भी ऊपर से अच्छे से आपने स्मूथ कर लेना है। इसके ऊपर चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं या आप जो भी पसंद करें वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पाउडर का छिड़काव कर रही हूँ और थोड़ा सा कोको पाउडर डाल रही हूँ इसके ऊपर। अब कवर लगाकर हम इसको भी फ्रीज़र में रख देंगे। तो अब हम बना रहे हैं तीसरा फ्लेवर। तो इसके लिए भी मैंने 1 कप क्रीम का डाला है। सेम उसी तरीके से हम इसको भी बीट कर लेंगे। ये मैं बना रही हूँ वनीला आइसक्रीम।
तो यहाँ पर मेरे पास रेडिश कलर है, इस कलर के सिर्फ 2 कतरे ऐड करूँगी तो ये पिंक कलर की आइसक्रीम बनेगी। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दूँगी तो ये मुझे रेड कलर की आइसक्रीम देगा, ठीक है। तो हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो वनीला एसेंस तो जाएगा ही इसमें, लेकिन बहुत ही कम, जस्ट 1 या 2 ड्रॉप ऐड करेंगे। ये एक हाफ़ टी स्पून वही वाला पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो है आप कोई भी वनीला एसेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं और हम इसका बीटर जो है वो चला देंगे, ठीक है। कलर देखिए आइसक्रीम का कितना खूबसूरत पिंक कलर आया है, ठीक है। बहुत ही लाइट पिंक कलर आइसक्रीम का बना है। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको दोबारा से बीट करेंगे। फिर इससे एक एयर टाइट जार लेंगे और सारे का सारा मटेरियल उसके अंदर डाल देंगे और आप ये देखें कि कितनी कमाल की इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। और ऊपर से भी इसको स्मूथ कर लेना है तो कवर लगाकर इसको भी फ्रीज़र में पहुंचा देंगे, ठीक है जी। तो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन अभी सेकंड स्टेप इन सब के रहते हैं तो हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो अब है जी चौथा फ्लेवर। तो फिर से 1 कप क्रीम का लेंगे और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून वही वाला पाउडर, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूंगी कैंडी बिस्किट क्रश किए हुए, ठीक है। मैंने पहले से इनको क्रश करके रखा था, आप उसकी जगह पर ओरियो बिस्किट भी ले सकते हैं, लेकिन कैंडी बिस्किट से बहुत ही यम्मी आइसक्रीम बनती है। और अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। इसको भी हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हम एक एयर टाइट जार लेंगे और उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो सब जार हमारे पास जो है वो आधा किलो के हैं, लेकिन जो पहले वाला जार था वो तकरीबन 1 kg का था। तो ये देखें फ्रीज़र में आपने जो इसकी बेस होती है ना वहाँ पर इसको रखना है, जो इसका फर्श होता है फ्रीज़र का, ठीक है। तो इन सबको हम वहाँ पर रखेंगे और इनको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे और 2 घंटे के बाद इनको हम फ्रीज़र से निकालेंगे और सब जार के ढक्कन हटा देंगे। आइसक्रीम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, वो क्या होता है जी, वो होता है कंडेंस्ड मिल्क। और जो इसमें 1 kg वाला बॉक्स है ना उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क का, और जो बाकी वाले बॉक्स हैं उन सब में तकरीबन 1 स्पून डालेंगे, ठीक है, 1 टेबल स्पून। और इनको हम दोबारा से बीट करेंगे, एक बार इसी तरह से बीट करते जाएंगे और फ्रीज़र में रखते जाएंगे कवर लगा कर, ठीक है। आपको मैंने 4 तरीके बताए हैं, आप कोई भी इनमें से बना सकते हैं। और ना कोशिश किया करें कि आइसक्रीम हमेशा रात में ही बनाएं, क्योंकि रात में फ्रीज़र बार बार नहीं खुलता, उसका टेम्परेचर बरकरार रहता है। वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी लग रही होगी, लेकिन इसमें आपके लिए बेशुमार फ़वायदे हैं। और टेक्सचर आप देख रहे हैं व्यूअर्स आइसक्रीम का कितना यम्मी बना है और कितना स्मूथ है। अब मैं आपको इस पाउडर के बारे में बता दूं जो कि मैं ज़रूर ऐड करती हूं, ये आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगा। इस पाउडर का नाम है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र। इसका काम है आइसक्रीम को पिघलने से बचाना और कम कूलिंग में जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं ना उनको बनने से ये रोकता है। तो इस पाउडर का आइसक्रीम में बहुत ही अहम किरदार होता है। तो इस पाउडर का आइसक्रीम में बहुत ही अहम किरदार होता है, तो आपने इसको लाजमी यूज़ करना है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने प्यारों से शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी मज़े की आइसक्रीम्स बनाकर खाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।